नमस्कार, जय हिंद साथियों। क्या हाल चाल है? उम्मीद है ठीक होगा, बढ़िया होगा, बेहतर होगा। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉकेट जीके खान सर का सीरीज और आप सबों का भरपूर स्वागत करते हैं सर्वविद्या जीके जीएस भागलपुर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महाजनपद को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने साथियों कवर कर दिया था आपका पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता वन शॉट में। तो चलिए साथियों, आज स्टार्ट करते हैं महाजनपद। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, अभी जनपद के बारे में थोड़ा सा ही चर्चा होगा, बाद में साथियों इसका विस्तार से चर्चा करेंगे प्रत्येक जनपद का। तो कहानी स्टार्ट होता है साथियों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का आविष्कार इस्तेमाल होने लगा था। यहाँ पर साथियों जनपद का जो है निर्माण या फिर जो कैसे हुआ, तो 6वीं ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब होता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या होता है, लोहे का जो है अधिक ठीक है बहुत मात्रा में इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त उपज से तथा आर्थिक परिवर्तनों के कारण जो है ऋग्वैदिकी कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी। क्या हुआ? तो कबीलाई जो जितना कबीला था ऋग्वैदिक का, उस सब में दरार पड़ने लगा। क्या पड़ने लगा? दरार। और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। तो यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि धन संपत्ति अपार हो जाना, ठीक है, धीरे धीरे नगर का निर्माण कर लेना, इस टाइप का कहानी होता है। उसी समय की बात आता है बुद्ध के समय के जन्म जो है, जन्म के पूर्व बुद्ध के समय में जन्म से पूर्व 16 महाजनपद का जन्म हो चुका था। मतलब जब बुद्ध का जन्म के समय पहले साथियों क्या हुआ था, 16 गो महाजनपद का जन्म हो चुका था। इसका उल्लेख जो है ना बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय अंगूर बना दीजिए, अंगुत्तर निकाय, और इसमें 16 महाजनपद का क्या होता है वर्णन मिलता है, या फिर जो है अंगुत्तर निकाय में मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो वह 16 जनपद कौन कौन है इसको जानते हैं। और साथ में बुद्ध के अलावा साथियों आपका जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है, इसमें भी 16 महाजनपद का जो है उल्लेख मिलता है। तो किसमें मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपद का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अब आइए साथियों यहाँ पर देखते हैं उन सभी का नाम। आपको जो है यूँ याद करा देंगे, कहा जाए ट्रिक के माध्यम से याद करा देंगे, इसका टेंशन नहीं लीजिएगा। अंग की राजधानी साथियों होता है चंपा। अंग की राजधानी क्या होता है? चंपा होता है। और जो है आधुनिक क्षेत्र पड़ रहा है ये होता है भागलपुर और मुंगेर। ठीक है, भागलपुर और मुंगेर था क्षेत्र इसका, आधुनिक भागलपुर ऐसे नाम पड़ रहा है। ठीक है, और इसको याद रखने के लिए आपको साथियों शरीर में बहुत सारे अंग है। क्या है? बहुत सारे अंग, आँख, कान, मुँह, उंगली, सब कुछ है। लेकिन उंगली से जो क्या होता है कभी कभी चिपा जाता है। ठीक है, चिपा जाना मतलब जो है दब जाना, चिपा जाना, याद रखिएगा। तो उंगली जैसे चिपाएगा क्या लिखना है? चंपा। अंग क्या गया? चिपा गया। अंग की राजधानी चंपा हो गया। फिर अगला आपका मगध। मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, गिरिब्रज और राजगीर, जो कि राजगीर वर्तमान में कहा जाए राजगीर कहलाता है, जो कि पटना और गया वाला क्षेत्र पड़ता है। तो ये आपको जो याद रखना है इस वाले को। ठीक है, मगध वाले को आपको गिरिब्रज या फिर राजगीर आपको क्या करना है? याद रखना। क्या करना? याद रखना है। और काशी की राजधानी वाराणसी। आप अगर वाराणसी जाइएगा तो वहाँ काशी जाइएगा ज़रूर घूमने। काशी वाराणसी आपको याद होना चाहिए ऑटोमेटिक। ठीक है, कौशल देश की राजधानी जो साकेत या श्रावस्ती है। कौशल देश की राजधानी कहाँ है? साकेत या श्रावस्ती। कहाँ है? श्रावस्ती। तो कौशल आदमी जो है ना क्या करता है, बहुत ज़्यादा मतलब संकेत देगा। ठीक है, जो कौशल निपुणता रहता है वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा, गुप्तचर की तरह बात करेगा, संकेत देगा, साकेत या श्रावस्ती। ठीक है, वस्त्र की राजधानी क्या होता है? कौशाम्बी। ठीक है, वस्त्र कौशाम्बी। ठीक है, तो कौशाम्बी याद रखेगा कि कौशाम्बी जो है ना बोल रहा है वत्स कौशाम्बी, कोई जो है प्रभु बोल रहा है हमारे। ठीक है, कि वत्स कौशाम्बी, कौशाम्बी को वत्स है। ठीक है, वत्स कौशाम्बी बोल रहा है। और ये अभी जो है आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश पड़ता है। जानते हैं प्रयागराज तीर्थों का राजा है, तो प्रयागराज बोल रहा है वत्स कौशाम्बी, टेंशन नहीं लो 12 वर्ष का कुंभ होगा, टेंशन नहीं लो 12 वर्ष का कुंभ होगा। फिर अवंती आता, अवंती होता है उज्जैनी या फिर माहिष्मती। आप लोगों ने बाहुबली का फिल्म देखा है, जरूर देखा होगा। बाहुबली में अवंतिका रहता है। कौन रहता है? अवंतिका रहता है। और जो है वो किसके लिए लड़ती है? माहिष्मती का जो उत्तराधिकार के लिए। ठीक है, तो अवंती क्या हो जाएगा आपका? माहिष्मती हो जाएगा। अवंती क्या हो जाएगा? माहिष्मती हो जाएगा। या फिर आपको उज्जैनी याद रखना है। माहिष्मती रखेगा
तो काम चल जाएगा। जो कि मालवा उत्तर ये मध्य प्रदेश पड़ता है, मालवा मध्य प्रदेश पड़ता है। बज्जी की राजधानी क्या होता है? वैशाली। जिसका शरीर विशाल होगा उसका वज्र की तरह शरीर भी होगा जी। तो बज्जी की राजधानी वैशाली। और पहला जो गणतंत्रात्मक है, ठीक है, गणतंत्र देश है, ठीक है। और ये आपका जो है ना क्षेत्र मुजफ्फरपुर पड़ता है, लीची नगरी, ठीक है, मुजफ्फरपुर पड़ता है। मल्ल की राजधानी कुशीनारा या फिर पावा, कुशीनारा दिया है। तो यहाँ पर जो है मल्ल की राजधानी आपको रखना है। तो मल्लों का मतलब क्या हो गया? एक तरह से बर्तन को साफ करना, ठीक है। बर्तन को साफ पुराने ज़माने में कैसे करते थे? कुश से करते थे, ठीक है। घास भूस को क्या बोलते हैं? कुश बोलते हैं, उसी से इसको जो साफ करते थे। मल्ल की राजधानी कुशावती, यहाँ पर बहुत जगह आपने देखा होगा, जो कि देवरिया गोरखपुर पड़ता है, ठीक है, देवरिया एवं गोरखपुर में पड़ता है। चेदी की राजधानी शक्तिमती, और ये बुंदेलखंड पड़ता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चेदी की राजधानी शक्तिमती होता है और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्या करना है? इसको आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ होता है और मेरठ तथा हरियाणा में इसका क्षेत्र पड़ता है। तो इंद्रप्रस्थ वही है क्या, जो कृष्ण भगवान ने जो है ना द्रौपदी सबके लिए जो है बनवाता, इंद्रप्रस्थ। कुरुक्षेत्र वाला याद रखिएगा। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या फिर कौम्पिल्य पड़ता है। इसमें पश्चिम और शायद उत्तर वाला वर्णन मिलता है, ठीक है, अलग अलग इसका रहता है। और ये आपका जो है ना पश्चिम उत्तर प्रदेश पड़ता है, उत्तर प्रदेश का पश्चिम वाला भाग जो है पंचाल पड़ता है। सूरसेन की राजधानी मथुरा। तो सूरसेन आपने देखे होंगे, ठीक है, कृष्ण लीलाओं में सूरसेन की राजधानी मथुरा रहता है, जो महाराजा कंस ने उसको जो सूरसेन को फिर बंदिये बना देगा, और मथुरा ये पड़ता है। गंधार जो है तक्षशिला में इसका जो राजधानी है, और ये पेशावर पाकिस्तान में, जो कि भारत के बाहर है। दो गो जो है आपका जो है भारत के बाहर होगा, ठीक है। कम्बोज होता है साथियों राजपुर या हाटक, ठीक है। कम्बोज क्या होता है? या फिर यहाँ पर राजपुर या फिर हाटक। तो कंबल सबसे खटखटाहट ठंडी होता है ना, कट जाता है, कम्बोज, ठीक है, हाटक, कम्बोज हाटक। और उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत इसका लगता है। इधर वाले को जो आपको याद रखना है, इधर वाला का सवाल पूछा जाता है। असमक की राजधानी पोटली या फिर पोतन। तो जो है ना असमक मतलब क्या हो गया? तो असमक जो है इसको याद रखिएगा, एक तरह का पोटली किसमें बनेंगे? तो असमक में पोटली बनेंगे। असमक मतलब भस्म टाइप का हो गया, ठीक है। स्थान का नाम आपको कैसे रखना है यार, पोटली में क्या बनेंगे? असमक। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। विराटनगर को याद रखिएगा, विराट बहुत बड़ा विराट है। और कैसा विराट है? तो बहुत बड़ा जो मत्स्य मछली है क्या है? विराट है। और इसकी राजधानी होगा कोटपुतली या फिर बहरोड़। तो ये जो है कुछ आपका इम्पोर्टेंट साथियों नाम था। और यहाँ पर 2-4 गो लाइन बचा है, इसको कवर करेंगे इस वीडियो में, ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है। चंपा प्राचीनतम नाम जो है ना मालिनी था, इस सवाल बन सकता है। चंपा का प्राचीनतम नाम क्या है? अंग की राजधानी चंपा जो है, अंग छिपा गया था आपका, उसकी राजधानी प्राचीनतम मालिनी है, ठीक है। और बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे। कितना गणतंत्र राज्य थे? 10 ठो, जिसमें 8 जो है ना वज्जी संघ तथा 2 जो मल संघ के अंतर्गत आते थे। किसमें आते थे? 8 गो वज्जी संघ के अंतर्गत और 2 गो मल। मल की राजधानी कुशावती, ठीक है, वज्जी की राजधानी वैशाली। 16 महाजनपद में मगध जो है सबसे शक्तिशाली था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो था आपका मगध था। महाजनपद के शासन क्षेत्र किसान के भागा नमक एकत्र करते थे और उत्पादन का 1/6 जो है कर के रूप में वसूला जाता था। तो महाजनपद शासक क्या करता था? तो जो है ना किसानों जो है क्षेत्र के किसानों से भागा नमक एकत्र करते थे और उत्पादन का 1/6 भाग टैक्स के रूप में कर के रूप में वसूलते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपका साथियों जो महाजनपद का कुछ नाम और उसकी राजधानी था, जो कि एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कवर होता है। तो साथियों अगला जो आपका टॉपिक होगा जैन धर्म होगा, ठीक है, जैन धर्म होगा। एंशियंट का जो है प्राचीन का साथियों जल्द से वीडियो आएगा, ठीक है। इसको जो पहले द एंड करना है जल्दी से, इसका टेंशन हटाना है। उसके बाद साथियों आपका जो ना फिर उधर ठीक ठाक से चलते रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है ये समझ में आया होगा और याद भी थोड़ा सा हो गया होगा। 1-2 बार इसको देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और अपने से भी थोड़ा सा जो है ट्रिक निकालते रहिएगा, याद हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच सभी को
राधे राधे, जय सिया राम।